करोड़पति बनना ये एक ऐसा सपना है जो शायद हम में से कई लोग देखते हैं। लेकिन क्या ये सपना सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनकी सैलरी बहुत ज्यादा है? चलिए आज इसी बात को थोड़ा खोद कर देखते हैं। तो सवाल बहुत सीधा है, क्या हर महीने सिर्फ 2,000 रुपए की एक छोटी सी रकम लगाकर 1 करोड़ रुपए के उस जादुई आंकड़े तक पहुंचा जा सकता है? पहली बार में सुनने में तो ये नामुमकिन सा लगता है, हाँ? लेकिन जानते हैं, इसका जवाब छिपा है इन्वेस्टमेंट की दुनिया के एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट में, जिसे कहते हैं कंपाउंडिंग का जादू। चलिए समझते हैं कि आखिर ये चीज काम कैसे करती है। ठीक है, तो इस पूरी कैलकुलेशन को समझने के लिए हम एक बेसिक सिचुएशन मानकर चलते हैं। मान लीजिए कि ये जो 2,000 रुपए हैं वो हर महीने एक इक्विटी म्यूचुअल फंड एसआईपी में जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम लंबा देखें तो हिस्टोरिकली इन्होंने ही अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। तो अगर ये मान लें कि हमारे इन्वेस्टमेंट पर हर साल औसतन 10% का रिटर्न मिलता है, तो 1 करोड़ तक पहुंचने में कितना वक्त लगेगा? अंदाजा लगाइए, करीब 37 साल। हाँ, मानता हूं ये एक लंबा सफर है, पर नामुमकिन तो बिल्कुल नहीं। लेकिन अब आती है एक दिलचस्प बात। अगर ये रिटर्न सिर्फ 2% बढ़ जाए, मतलब 10 से 12% सालाना हो जाए, तो पता क्या होता है? ये जो टाइम है ना, वो सीधे सीधे 4 साल कम हो जाता है। अब मंजिल तक पहुंचने में लगेंगे करीब 33 साल। और सोचिए, अगर किस्मत अच्छी रही और मार्केट ने लंबे समय तक 15% का सालाना रिटर्न दे दिया, तब तो ये सफर 30 साल से भी कम, यानी करीब 29 साल में ही पूरा हो सकता है। देखा, रिटर्न में जरा सा फर्क समय में कितना बड़ा बदलाव ले आता है। यही तो है कंपाउंडिंग का असली जादू। अगर हम वो 12% रिटर्न वाला केस देखें, तो कुल जो पैसा जमा होगा वो होगा करीब 7,80,000 रुपए। लेकिन उस पे कमाई कितनी होगी? 92 लाख रुपए से भी ज्यादा। मतलब साफ है, हमारा पैसा हमारे लिए हमसे ज्यादा मेहनत कर रहा है। तो ये रही पूरी पिक्चर एक साथ। अलग अलग रिटर्न पर 1 करोड़ तक पहुंचने में 29 से 37 साल तक लग सकते हैं। मैसेज बिल्कुल क्लियर है, ये पॉसिबल है, लेकिन इसके लिए सब्र और अनुशासन चाहिए। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इस सपने की राह में एक बहुत बड़ी सच्चाई भी है जिसका सामना करना बहुत जरूरी है। ये सब सुनने में, देखने में बहुत अच्छा लगता है ना? लेकिन इस पूरे प्लान में एक छोटी सी पर बहुत बहुत जरूरी समस्या है। और वो समस्या है महंगाई, यानी इन्फ्लेशन। देखिए, आज के 1 करोड़ रुपए की जो कीमत है, जो उसकी वैल्यू है, वो 30 साल बाद उतनी नहीं रहने वाली। समय के साथ पैसे की जो खरीदने की ताकत है वो कम हो जाती है। इसको ऐसे समझिए कि 30 साल बाद का 1 करोड़ रुपया असल में आज के शायद 25 से 30 लाख रुपए के बराबर ही होगा। तो जो टारगेट आज बहुत बड़ा लग रहा है, भविष्य में शायद उतना बड़ा न लगे। तो क्या इसका कोई सोल्यूशन है? क्या कोई रास्ता है? बिल्कुल है। एक स्मार्ट तरीका है जिससे ना सिर्फ इस टारगेट तक तेजी से पहुंचा जा सकता है, बल्कि महंगाई के असर को भी काफी हद तक कम किया जा सकता है। और वो स्मार्ट तरीके का नाम है स्टेप अप एसआईपी। इसका मतलब बहुत ही सिंपल है, हर साल अपनी एसआईपी की अमाउंट को थोड़ा थोड़ा एक फिक्स परसेंटेज से बढ़ा देना। जैसे मान लीजिए 10% का स्टेप अप चुना गया, तो पहले साल इन्वेस्टमेंट होगा 2,000 रुपया महीना, अगले साल ये बढ़कर हो जाएगा 2,200 रुपये, और उसके अगले साल 2,420 रुपये। ये जो छोटा सा बदलाव है ना, ये आगे चलकर एक बहुत बहुत बड़ा असर डालता है। और ये रहा इसका असर। देखिए, जहां एक नॉर्मल फिक्स्ड एसआईपी से 12% रिटर्न पर करीब 33 साल लगते, वहीं 10% स्टेप अप के साथ वही लक्ष्य सिर्फ 22 साल में पूरा हो सकता है। मतलब सीधे सीधे 11 साल की बचत। ये होती है स्मार्ट इन्वेस्टिंग की ताकत। लेकिन रुकिए, कंपाउंडिंग और स्टेप अप से भी ज्यादा शक्तिशाली एक और चीज है। एक ऐसी चीज जो किसी के भी इन्वेस्टमेंट के सफर का नतीजा पूरी तरह से बदल सकती है। और वो है समय। जितनी जल्दी कोई शुरुआत करे, उतना ही बड़ा फायदा मिलता है। जरा सोचिए, अगर कोई 18 साल की उम्र में शुरू करता है, तो वो शायद 50 की उम्र से पहले ही करोड़पति बन सकता है। लेकिन हर साल की देरी का मतलब है कि मंजिल और दूर होती जाएगी। तो इस पूरी बातचीत से 4 बातें बिल्कुल साफ हैं। पहली, कंपाउंडिंग की ताकत से बड़े लक्ष्यों को हासिल करना मुमकिन है। दूसरी, लेकिन इसमें वक्त बहुत लगता है। तीसरी, एक स्टेप अप एसआईपी इस वक्त को काफी कम कर सकती है। और चौथी और सबसे जरूरी बात, सबसे पावरफुल टूल है जल्दी शुरुआत करना। ये सारी जानकारी हमें एक आखिरी और सबसे जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है कि सब कुछ जानने के बाद वो पहला कदम कब